हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और ये आप ये पेपर में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक देख लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस वीडियो का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कसावती कसाई नदी, तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मैतूर डैम कावेरी नदी। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। एक से अधिक, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिदनापुर नदी, कसावती कसाई नदी। तो ये तो आपका सही सुमेलित है। आपका सेकंड है तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी। नहीं, आपका जो तवा प्रोजेक्ट है वो है आपका तवा नदी पर, कृष्णा नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैतूर डैम, जो आपका मैतूर डैम है वो आपका कावेरी नदी पर है, बात सही है ये भी। उकाई प्रोजेक्ट है ताप्ती नदी पर है, यहाँ ताप्ती होना चाहिए, ये तापी लिख दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो आपका सही सुमेलित है, लेकिन जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मुद्रा छापी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा की छपाई महाराष्ट्र के, और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, नासिक में होती है। यहाँ करेंसी नोट एवं सिक्कों की ढलाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप में डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो लोसर फेस्टिवल है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ये है मोनपा, अंगामी, हुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, मोनपा जनजाति। जो लोसार त्योहार या मोनपा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसे तिब्बत नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, देहरादून। क्योंकि भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। यहाँ सूची फर्स्ट सेकेंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है लंदन राइन। अच्छा, इसको सम्मिलित करना है तो एक साइड आपको दिया है लंदन, एंटवर्प, रॉटरडैम, हैम्बर्ग, इधर नदी के नाम दिए गए हैं। तो चलिए इसको सही सम्मिलित करते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आपका लंदन का हो जाएगा नगर है, ये कहाँ है? टेम्स नदी पर है, मतलब ए का हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, पहले आपका थर्ड आएगा। एंड वर्प जो आपका हो जाएगा
सेलत में है, बी का सेकंड हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा। रॉटरडैम होगा आपका फर्स्ट पे, राइन नदी पे, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, 3-2 फर्स्ट हो जाएगा। और हैम्बर्ग का आपका हो जाएगा इल्बे नदी पर, तो डी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2-3 फर्स्ट 4 किस ऑप्शन में है? 2-3-2 नहीं होगा, 3-4 नहीं, 3-2 फर्स्ट 4, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा के 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जायरे। क्योंकि और ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप की जायरे कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे काटती है विषुवत रेखा को 2 बार, और जो लिम्पो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्का में रूपांतरण की डैश कहा जाता है? उत्परिवर्तन, कयांतरण, विविधीकरण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कयांतरण। क्योंकि युवाओं के वयस्क में परिवर्तन की प्रक्रिया में व्यापक जो बदलाव होता है उसे कयांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सांप्रदायिक समस्या। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सांप्रदायिक समस्या। तो गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख विषय विधान परिषद में शामिल होना या उसका बहिष्कार। और ये कब हुआ था? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में किया गया। ये कब हुआ था गया में अधिवेशन? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, जो विधान परिषद में शामिल होने के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत न होने के कारण संभव नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ये कह रहा है निवल मूल्य नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? निवल मूल्य, परिसंपत्तियां देयताएं, निवल मूल्य, परिसंपत्तियां देयताएं, निवल मूल्य, परिसंपत्तियां, अच्छा माइनस है, इंटू है, देयताएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, निवल मूल्य, परिसंपत्तियां माइनस देवताएं, देयताएं, देव नहीं देय, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? योकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, योकोहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है?
कनारी द्वीप, मदिरा द्वीप, फरो द्वीप, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, फरो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा? जमुई में, भागलपुर में, नालंदा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, भागलपुर में। क्योंकि बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र भागलपुर सुंदरवन में बनाया जाएगा। यहाँ हर समय पानी की व्यवस्था रहेगी और चिकित्सक व कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। सुंदरवन स्थित गरुड़ पुनर्वास केंद्र की ऊर्जा पर कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का पहला और इकलौता केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया। मेरठ में, रंगून में, कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? फर्स्ट कह रहे हैं इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका सही है, थर्ड भी सही है। जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और जो सही नहीं है वही आपका आंसर होगा। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है आपको अर्थव्यवस्था में यह स्थिति तब मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्चतर स्तर पर होती है डैश के रूप में जानी जाती है। तो बताएं, मुद्रा स्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति प्रीमियम मुद्रास्फीति अंतर। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भोजन के अवशोषण में दीर्घ रोम की भूमिका डैश है। फर्स्ट कह रहा है सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैलाने में सहायक है। सेकेंड है पचे हुए भोजन के अन्वेषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। थर्ड है अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दालों एवं अनाजों का बड़े स्तर पर भंडारण शुष्क स्थानों एवं शुष्क बर्तनों में किया जाता है, क्योंकि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई रसायन प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह खाद्य विषाक्तन को रोकता है। नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बाहर रखे प्याज जल्दी खराब हो जाते हैं, परंतु यदि प्याज को हम
सिरके में डुबो कर रखे तो यह खराब नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सिरका जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित करता है। सिरका प्याज के साथ अभिक्रिया कर उसे सुरक्षित रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झुग्गी झोपड़ियों को पर्यावरण, स्वच्छता, अस्वच्छता एवं अस्वस्थकारी मानने का कारण क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट कह रहा है झुग्गी झोपड़ियाँ बिना सुविधा के स्तरहीन घर होते हैं। सेकंड कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों की दशाएं उनके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारक है। इनमें रहने वाले बच्चे आधारभूत सुविधाओं में से वंचित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। झुग्गी झोपड़ियों की दशाएं उनके सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्थिर होकर कार्य नहीं कर पाते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होते हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गिर्द घूमते हैं। अंतरिक्ष यान में स्थान का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं श्याम जब खेतों के पास से गुजरा, वहां लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। वहां से गुजरते हुए उसे तीव्र खांसी आने लगी। पत्तियों के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसकी श्वास नली के अवरुद्ध कर दिया था। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है पत्तियों के धुएं से दम घोटू श्वास रोधी वातावरण पैदा हो गया था। वायुमंडल प्रदूषित हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्योंकि जब कहीं धुआं होता है, किसी चीज़ को जलाया जाता है, तो उससे पत्तियों के धुएं से दम घुटों श्वास रोधी वातावरण पैदा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है बसवा के पिता ने प्याज की फसल बोई है। प्याज के पौधों के साथ उग आए छोटे छोटे पौधों को वह उखाड़ कर फेंक रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? कह रहे हैं खरपतवार की जड़ें प्याज की जड़ों का फैलने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। सेकेंड है खरपतवार खेतों की सुंदरता को कम करती है। यहाँ तो सुंदरता की बात ही नहीं है। थर्ड है खरपतवार पौधों के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जितना जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो हमारे काम की नहीं होती, वो भी पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है, इसलिए उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं वर्षा के दिनों में नदी तालाबों में जितना पानी होता है, गर्मी के दिनों में वह कम क्यों हो जाता है? फर्स्ट कह रहे हैं गर्मी में लोग जल का उपयोग अधिक करते हैं। सेकेंड है स्थल जल को अधिक अवशोषित करते हैं। थर्ड है वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। यह भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना थी जब इसने 28 अक्टूबर 1969 को परिचालन शुरू किया था और यह बिजली उत्पादन के लिए बॉइल्ड वाटर रिएक्टर पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है? अरुणा रॉय, बीना देवी, शशिकला झा,
अबिदा खानम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बीना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत में सब रूट को जोड़ने वाले मैत्री सेतु को किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, फेनी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, फेनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन से ऐप को शुरू किया गया? आपका फर्स्ट ऑप्शन है तड़िपत, सेकेंड है तड़ित चक्र, थर्ड है इंद्र वज्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, इंद्र वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहे हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1952 में, 1950 में, 1945 में। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1945 में। भारत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, अर्थात भारत IMF का एक संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।